आपने देखा होगा कि दुनिया के हर कोने कोने में हमारा साहित्य वहाँ तक पहुँचा है जहाँ तक हिंदी उर्दू को जानने वाले लोग हैं, और उन्होंने अपने दिल की बात को वहाँ तक पहुँचाया है। इस कार्यक्रम का जो केंद्र बिंदु है श्री राम कहानी, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से निकली ये किताब, जिसके लेखक हैं जनाब अशोक मिजाज साहब, जो सागर से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे मेहमान इसमें लखन गनगौरिया साहब, जनाब बिश मोहन साहब, सरदार हामिद हुसैन साहब और जनाब विनय सक्सेना साहब इस मशायरे की जो सदारत फरमा रहे हैं आली वक़ार, उनके बारे में यकीनन आप देखेंगे और ये महसूस करेंगे, और हमको करना ही चाहिए। एक सपूत बड़े आदर और सम्मान के साथ डिप्टी कमिश्नर उमेश पिल्ले सर का हार्दिक अभिनंदन है। सर आप यहाँ पर आ जाएं, वो भी हमारे इस महफिल में तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे विशिष्ट अतिथियों में उमेश पिल्ले सर, डिप्टी कमिश्नर आयकर विभाग जबलपुर, हाजी फिरोज कमाल साहब। यकीनन हम ही नहीं, गुज़िस्ता 200 साल पहले के लोग और आइंदा लोग हम मरकूज़ हैं, आपके कर्ज़दार हैं। आप यकीन जानें कि ये वो काम जो हमारे हिस्से का था, गुमशुदा शायर जबलपुर के, जिन्हें न जाने कितनी पीढ़ियाँ निकल गईं, जिन्हें नहीं जानते लोग, लेकिन उन्होंने जो जबलपुर में उर्दू अदब 1956 तक मैंने देखा, मैं शरीक था कि किस तरह हमारे कवि और शायरों को उन्होंने बुला के खुद जाके आदमियों के पास जाकर उन्होंने गज़ल इकट्ठा की, और एक बेहतरीन किताब की शक्ल में वो नुमाया तौर पर पूरे देश में वो किताबें मकबूल हुई, और इसीलिए उसके एडिशन भी दोबारा छप रहे हैं। ये हमारे जबलपुर के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। इसके बाद जबलपुर में उर्दू 1956 के बाद ये किताब मंजर आम पर आने वाली है। यादों के ज़जीरे रोशन है। आप देखेंगे कि जबलपुर में इतनी, आलोक जी आपका भी बहुत यहाँ पर अभिनंदन, आपका स्वागत है। ऐसे कीमती लोग हैं, और ये महफिल इसलिए कीमती है, बच्चन श्रीवास्तव जी, भैया जसवाल जी बैठे हैं, प्रमोद तिवारी मुनि जी बैठे हैं, मजाक साहब बैठे हुए, तमाम लोग जो सिर्फ विजय नमानू साहब, ये वो शख्सियत है। सुलकार जी खुद बीमार रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 10 किलोमीटर दूर से चल के वर्तक की जो रोशनी को ही बरकरार रखे हुए हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूँ इस मंच की जानिब से कि आपका, और दरअसल आप जैसे लोग हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह रहते हैं, आपसे हम लोग प्रेरणा भी लेते हैं। यादों के जजीरे रोशन हैं, मंजर आम पर अनकरीब आने वाली है। इसमें चंद खूबसूरत नाम जबलपुर के रखे गए हैं, और गुज़िस्ता शायद कुछ लोग बाहर के भी हैं। वो किताब भी मंजर यहाँ पर आएगी। फिरोज कमाल साहब वो शख्सियत है जिन्होंने छोटे बड़े का कोई इम्तियाज़ नहीं रखा, हर एक को उसी मोहब्बतों से नवाजा, चाहे वो हमारे नौमक्श शायर हों या कोहनमक शायर हों, बराबर उन्होंने उसी इज़्ज़त अफजाई दी है। और गाहे बगाहे या हमेशा कभी भी कोई भी उनसे अदब के हवाले से कोई गुफ्तगू करता है तो नेक मशवरा ही पाता है, और उनसे जितने भी लोग मिलते हैं वो वापस आ जाते हैं और दिल उनके पास छोड़ के आ जाते हैं, जो उनकी खासियत है फिरोज कमाल साहब की, इसमें कोई शक नहीं। पप्पू वसीम साहब समाज सेवी, इनका अपना एक अलग मकाम जबलपुर में। रमजान खान साहब एक और विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत से लोग यूँ होते हैं कि वो नींव के पत्थर हुआ करते हैं, कलश नहीं। उसमें से एक नाम है आदरणीय उमेश पिल्ली सर का। कोरोना काल के समय
तो ये अभी की बात है, गुज़िस्ता 2 सालों में जितना मैं जानता हूँ उनको, विगत पिछले 20-25 सालों से डॉक्टर तकी रज़ा के साथ उन्होंने जितने भी लोगों के काम किए हुए हैं, किसी के जो पैर के लिए या जो हमारे ऑर्थोपेडिक के लिए, और उनका ये शगल रहा है कि इतने बड़े अधिकारी डिप्टी कमिश्नर आयकर विभाग में रहते हुए भी उन्होंने अपना जन्मदिन कभी अपने घर में या 5 स्टार होटल में या 3 स्टार होटल में नहीं मनाया, कभी वृद्धा आश्रम में, कभी कुष्ठ रोगी आश्रम में, ये या हमारे गौरी घाट में। एक हमारी समाज की प्रेरणा है कि देखिए हमारे समाज में से लोग हैं, और यकीन जानिए ऐसे ही लोग हमारी समाज को दिशा और दशा देने में अग्रणी रहते हैं और एक प्रकाश पुंज की तरह हमारे समाज में काम करते हैं, और हमारा समाज इनका ऋणी रहता है। रौनक बज़्म प्रशांत एडवोकेट प्रशांत मिश्रा जी हैं, और हमारे पत्रकार महोदय कादिर खान अफरीदी साहब, गुलाम हुसैन साहब, और पूरी उम्मीद है कि नागपुर से अबरार अंसारी साहब ये तशरीफ़ लाएंगे, अमीन कुरैशी साहब और गुड्डू नबी साहब, गुलाम गौस, एक वो नाम जो आप सब वाकिफ़ हैं, जबलपुर ही नहीं, जबलपुर की आवाज़ मुंबई में भी ये आवाज़ अक्सर व बेशतर सुनाई पड़ती है, गुलाम गौस साहब, वो भी कुछ चंद लम्हों में यहाँ आने वाले हैं। और दूसरा जो केंद्र बिंदु है इस प्रोग्राम का, कोरोना योद्धा। आप और हम सब जानते हैं कि हमने एक दूसरों को शक की निगाह से देखा, शक की निगाह से ही देखा, और उस हर एक की सांसों पे भी शक किया। उस दौर में बहुत से लोगों ने जान हथेली पे नहीं, जान ठोकरों में रखकर लोगों की खिदमतें की, लोगों की खिदमतें की। और उसमें जिन्होंने ये जबलपुर शहर के लोग थे, उसमें आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी, सैयद इनायत अली जी, विनम्र कुमार जी। विनम्र कुमार जी उमेश पल्ली साहब के साहबजादे हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने ऐसे संस्कार दिए अपने बच्चों को, कि बच्चे आपके साथ जो उन्होंने बचपन से देखा और उसी चीज़ में वो गामज़न हैं। उमेश पल्ली साहब का इस तरह का अपने बच्चों पर, परिवार पर और पूरे समाज का इस तरह हर दिन कुछ न कुछ एक ऐसा हाथ रहा है ईश्वर की तरफ से। और फिरोज कमाल साहब, जो बहुत से लोगों ने इस तरह की ज़िंदगी की कशमकश में जो धूप छांव देखे हैं, उसमें उमेश साहब भी हैं। ये वो शख्सियत, और जो कुछ लिखा इन्होंने साफ़ सुथरा लिखा कि ये उस मरहले से गुज़रे हैं, अमूमन कम लोग गुज़रते हैं और इस मकाम पर फैज़ होते हैं, जिसके घर में कभी कभी तो यूँ होता था कि सुबह का खाना है तो रात का भी खाना नहीं है, और इसे ज़िंदा दिली से इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। सर, पूरी मंच की जानिब से हम आपको साधुवाद देते हैं, और एक बार ज़ोरदार तालियों के लिए हम आग्रह करते हैं कि उमेश पल्ली साहब, सलाहुद्दीन अंसारी साहब, तकाज़ अहमद साहब जी डिंडोरी से आने वाले हैं, विनीता पैगवार जी और सुनीता पटेल जी और डॉक्टर हुमा नाज सिद्दीकी, ये हमारे कोरोना योद्धा हैं, इनका भी सम्मान होगा। और जो इस महफिल में शोहरा हजरात हैं, जनाब इरफान झांसवी साहब, अशोक मिजाज साहब, विजय सोनकर साहब, आप दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, अनवर कमाल साहब बहरीन से हैं आप, इमरान रिफत साहब मुंबई से हैं, दिलशाद नज़मी जिसे महेंद्र सिंह धोनी भी पसंद करते हैं, उन्हीं के शहर रांची से पहली बार हमारे जबलपुर शहर में मौजूद हैं, इस महफिल में रहेंगे। दिलशाद नज़मी साहब, नवाब कौसर साहब, सरफराज मजाक, याबर प्रेम पथिक साहब भी, और राशिद राही, कमरुद्दीन कमर और आरफा शबनम जी, आपको जबलपुर बहुत पसंद करता है, और दीप शिखा सागर जी, आपको भी। आप हमेशा, आप, मैं समझता हूँ आप मेहमान नहीं हमारे मेज़बान हैं। और डॉक्टर रानू रूही जी, बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं राही से ये गुजारिश करता हूँ कि अली वक़ार सदर मशायरा हाजी फिरोज कमल साहब को डाइस पर लाने की ज़हमत गवारा करें। ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करिएगा। सरफराज मजाक साहब, आप हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय उमेश पल्ली साहब, डिप्टी कमिश्नर आयकर विभाग से आप डाइस पर लाने की ज़हमत गवारा करें। शोएब हसन साहब, राशिद राही से गुजारिश है कि डॉक्टर शोएब हसन साहब आप तशरीफ़ लाएं। इस मशारे के रूह रबा हमारे मन्नान फराज साहब और डॉक्टर शोएब हसन साहब।
इस मंच की जानिब से हम तमाम जो हमारे शहर की तंजीम हैं उनका हम इस्तकबाल करते हैं। इरफान भाई साहब डाइस पर तशरीफ़ रखते हैं। बड़े अदब रहता दिनेश राज से आग्रह है कि वो डाइस पर आएँ। उस्ताद शायर हमारे करम फरमा जनाब इरफान जहाज साहब, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा हमारी जबलपुर की आबरू इरफान जहाज़वी साहब डाइस पर। और इस कार्यक्रम के जो दूल्हा हैं, केंद्र बिंदु हैं, और ये बड़ी बात है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, जबलपुर के लिए, सागर के लिए कि भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से जो किताब निकली श्री राम कहानी, बड़े अदब और सम्मान के साथ राशिद राही अशोक बजाज साहब को गुजारिश करिए कि मंच पर आएँ। अनवर कमाल साहब और दिलशाद नजमी साहब आपसे भी गुजारिश है, मजाक साहब आप तशरीफ़ इनको डाइस तक आने की कृपा करें। दीप शिखा सागर साहिबा, डॉक्टर आरिफा शबनम साहिबा आपसे भी गुजारिश है कि आप डाइस पर आने की ज़हमत गवारा करें। जैसे जैसे हमारे मेहमान यहाँ पर आ जाएंगे, हम बहुत कम टाइम में हमारा जो कोरोना योद्धा का एक जो ज़रूरी भी समझते हैं, हमारे समाज का फ़र्ज़ है कि हम उनका सम्मान करने के बाद फिर हम मुशायरे की तरफ बढ़ जाएंगे। ज़िंदगी के बहुत से रंग आप तमाम जो शौरा हजरात यहाँ पर आए हुए हैं उनसे आप देखेंगे। यावर प्रेम पथिक साहब आपसे भी गुजारिश है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएं। राशिद राही आपसे गुजारिश है कि यावर प्रेम पथिक साहब को डाइस पर लाने की ज़हमत गवारा करें। हाँ अब बुला रहे हैं। और चूँकि मैं ये चाह रहा था कि दिल्ली से जब यहाँ पर आए हैं तो मैं उनको थोड़ा ठहर के बुलाना चाह रहा था। यकीन जाने कि ये वो अदब का परवाना जो हमेशा अदब के लिए, साहित्य के लिए कोशा रहते हैं, आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी, विजय सोनकारी जी, उनसे सरफराज मजाक से ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कि उनसे आग्रह है कि डाइस पर तशरीफ़ लाइएगा। विजय सोनकारी जी एक बेहतरीन नाम, एक बेहतरीन उनका अपने कहने का जुदा अंदाज़, आप उनको समात करेंगे। कई मरहले ऐसे आए कि जबलपुर उनको आना था। आइए सर। बहुत शुक्रिया विजय सर। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग अपने चल चुके हैं इस मुशायरे, महफिल मुशायरे के लिए। चंद लम्हों बाद शायर आपके सामने होंगे और आप उनके रूबरू रहेंगे। आप वो सुनिए, बहुत ज़्यादा देर तक ना नाजिम हायल रहेगा और ना कोई इस तरह का हायल रहेगा।